है जहां ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह का विरोध तेज होता जा रहा है। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों का हंगामा देखा गया। मंत्री सिंधिया के महल का घेराव किया गया है। महल में जाने से रोकने पर सुरक्षा गार्ड से विवाद भी हो गया। मुन्ना लाल गोयल के समर्थक और सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए हैं। तो यहाँ माया सिंह को टिकट दिया गया, जिसका विरोध तेज होता जा रहा है। तस्वीर देखिए ग्वालियर से, जहां पर सिंधिया के महल का घेराव करने की कोशिश वहां पर की गई। मुन्ना लाल गोयल के समर्थक घेराव करने पहुंचे हैं। सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए। महल के गेट के सामने धरने पर मुन्ना लाल गोयल के समर्थक बैठ गए। मुन्ना लाल गोयल को टिकट की मांग पर समर्थक अड़े हुए हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से टिकट की मांग की जा रही है। ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ गए। कर्ण, बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनके उम्मीदवार बनाने के बाद मुन्ना लाल के जो समर्थक हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही है इस समय? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जयविलास पैलेस महल है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है मुन्ना लाल गोयल के समर्थक यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही जब पहले फेज की सुरक्षा घेरे को ये तोड़कर अंदर घुसे, और ये वो मुख्य दरवाजा है जहाँ पर सिंधिया का पैलेस अंदर है। और ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पर मुन्ना लाल गोयल के टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। आप लोगों ने घेराव आखिर क्यों कर रहे हैं? आप लोग हम घेराव इसलिए कर रहे हैं कि कल अन्याय के खिलाफ घेराव कर रहे हैं। कल जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया है, उसमें ग्वालियर पूर्व विधानसभा से माया सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। हम भारतीय जनता पार्टी से और हमारे श्रीमती सिंधिया जी से यहाँ करपत्र निवेदन करने आए हैं कि ये फैसला सरासर गलत है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा की जनता और कार्यकर्ता इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, और नहीं करने का कारण यह है कि जो प्रत्याशी बनाया है वो प्रत्याशी पिछले 10 साल से लगातार निष्क्रिय है, कोई सक्रियता नहीं है। आज निष्क्रिय बता रहे हैं आप लोग, फिर यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं। क्या धरने में बैठने से क्या बातचीत का हल करने वाली बातचीत हुई है? कोई बातचीत होगी? हम महाराज साहब से आश्वासन लेके ही जाएंगे कि ये टिकट चेंज होगा, और महाराज साहब करेंगे उस टिकट को चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की ये पुकार है और कार्यकर्ताओं की पुकार है। बताइए, आप कोरोना काल हो, चाहे किसी के सुख में, दुख में, मरे में, गिरे में, फेरे में, शादी में, त्योहार में, होली में, दिवाली में, माई कभी एक फोटो दिखा दें कि इन 7-8 सालों में माई कहीं एक फोटो दिखा दें। मुलाकात की परेशानी और भी बहुत सारी परेशानी के अलावा क्षेत्र में भी नहीं है। जनता भी नहीं चाहती। जनता में कोई पकड़ नहीं है मामी की। अब कब तक बैठने वाले हैं आप लोग इस तरह? महाराज साहब से जब तक आश्वासन नहीं मिल जाएगा हमें टिकट बदलने का, जब तक हम लोग यही बैठे हैं, क्योंकि हमारे नेता महाराज साहब हैं, और महाराज साहब ही अगर हमारे साथ ऐसा न्याय करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पे जाएंगे? हमारे को मुन्ना लाल का टिकट चाहिए। वो जिंदगी से हमको देख रहे हैं, गरीब लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए। हम माया को नहीं जानते हैं, उनका ऐसा कोई काम नहीं है जो उनने किया हो। हम तो टिकट मुन्ना भैया, एक महिला को टिकट मिला है, लेकिन फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम दे कहाँ से दे? उसको जानते ही नहीं है, देखी नहीं है, हम नहीं दे सकते उसको। तो साफ तौर पर ये विरोध जो है अब लगातार ग्वालियर पूर्व विधानसभा में बढ़ता चला जा रहा है, और जिस तरह की तस्वीर ये नजर आ रही है, ये विरोध साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यदि टिकट नहीं बताया जाता है ग्वालियर पूर्व विधानसभा से, मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं दिया जाता, माया सिंह का टिकट नहीं काटा जाता है। कल अपनी 5वीं सूची गहरे मंथन के बाद जारी की है। दिल्ली से लेकर एमपी तक कई बार बैठकों का दौर देखा गया, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने कुछ सोच समझकर माया सिंह को टिकट दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ये विरोध जो है, पार्टी ने टिकट तय किया है, माया सिंह को उम्मीदवार बनाया है ग्वालियर पूर्व विधानसभा से। चूंकि ये सभी वो कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि लंबे समय से ये लोग का मुन्ना लाल गोयल से जुड़े हुए हैं, और लगातार मुन्ना लाल गोयल जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए आ रहे हैं, जनता के दुख सुख में उनके साथ रह रहे हैं, और अब जिस तरह से ये टिकट दिया गया उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। चूंकि पार्टी ने तमाम सर्वे निर्णय, आलाकमान ने पूरा निर्णय लिया है, तो उसका फिर आप चूंकि सभी लोग भाजपा के लोग हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये टिकट अगर सर्वे के आधार से होता तो हमें मान्य होता। पार्टी का एक गाइडलाइन थी, उम्र के बाद 75 के बाद किसी को टिकट नहीं। उसमें हमारे बाबूलाल गौर जी और सरताज सिंह जी को विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, और आज अगर उम्र की बात करते हैं तो उम्र पार पार्टी ने की है। दूसरा, एक गरीबों का नेता जो रात दिन गरीबों के लिए काम कर रहा है। कोरोना काल में उसने, जबकि उनके एक भाई की भी मृत्यु हो गई थी, एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वो गरीबों के बीच में खड़े रहे, कोरोना काल में अपनी जान जोखिम पर खेलते रहे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जो नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी।
देखिए, नाराजगी केवल बातों से दूर नहीं होती है, वास्तविकता तो ये इतने लोग जो खड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ तक जनता खड़ी है 1500 की जनता खड़ी है। इन जनता से पूछिए इनके दिलों की नाराजगी कैसे दूर हो जाएगी? भाई ये बताओ, हर व्यक्ति की सीट जाने वाली है हमारी। बिल्कुल, मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि ग्वालियर की